1912 अप्रैल महीने में दुनिया की सबसे ताकतवर शिप में इंग्लैंड से रवाना हुए अमेरिका जाने के लिए। सारी दुनिया में तहलका मच गया, सारी दुनिया में हर जगह ये बात फैल गई कि दुनिया का सबसे ताकतवर शिप आरएमएस टाइटैनिक, उसको बनाने वाले ने इस प्रकार से कहा, अगर खुदा भी चाहे तो इसको तोड़ नहीं सकता है। पहला दिन निकाला, दूसरा दिन निकाला, तीसरे दिन की यात्रा में अति सामर्थी टाइटैनिक आरएमएस यूएसए की ओर कदम बढ़ा रही थी। तो उसने बहुत दूर से देखा कि एक आइसबर्ग उसके सामने है, एक बड़ा आइस का पहाड़ उसके सामने है। उसके ताकतवर प्राइड के सामने उसे लगा ये छोटा सा ये आइस मुझे क्या कर सकता है। कप्तान ने बोला डरने की जरूरत नहीं है, बढ़ाओ आगे, रफ्तार भी कम करने की जरूरत नहीं है, बढ़ाओ आगे। हिस्ट्री में बताती है उसने रफ्तार बढ़ाई, वो वहां से गया, उसके 6 पाइप्स उससे टकराकर टूट गए। मिनटों के अंदर आरएमएस टाइटैनिक ने अपना दम तोड़ दिया। जिसको ये घमंड था कि खुदा भी उसे डुबा नहीं सकता, एक छोटे से आइस ने सालों साल बनने वाले उस जमाने के दुनिया के सबसे ताकतवर स्टील से बनने वाला उस आरएमएस टाइटैनिक को बीच समुद्र में ठहरवा दिया। 3000 से अधिक लोग उसके अंदर यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में। मिनटों के अंदर पूरे के पूरे थर्ड क्लास में पानी भर गया। उस दिन 1528 लोगों का मौत हो गया। 1528 people died that day। उसके बीचों बीच जब शिप टूट रहा था, उसके अंदर उसकी कई सारी कहानियां, लेकिन एक जो मैं आपको दे रहा हूं वो डॉक्यूमेंटेड कहानी है। उसके अंदर एक प्रभु का दास था, बहुत फेमस नहीं था, बहुत बड़ा प्रभु का दास नहीं था, एक छोटा सा प्रभु का दास जिसका नाम जॉन हार्पर था। जॉन हार्पर एक विडोवर था। जॉन हार्पर जब उसे समझ आ गया डूबने जा रहा हूं, तो जॉन हार्पर के पास मौका था, वहां पे एक लाइफ बोट थे, उसके सामने लाइफ बोट था, वो चाहे तो उसके अंदर चढ़कर वो अपने बच्चे के साथ रवाना हो सकता था, लेकिन उसने अपनी बेटी को लिया। अगर मैं गलत नहीं तो शायद 6 साल की बेटी को उसने उठाया, उस बोट के अंदर रखा और बोला परमेश्वर तुझे संभालेगा। उसे धक्का देकर कुछ लोगों के साथ उसे बाहर भेजकर जॉन हार्पर ने पानी के अंदर तैरना शुरू किया। मिडनाइट के बाद के कारण वहां इतना ठंड था, जितना उससे तैरा जाए वो तैरने लगा और लोगों के पास गया। कुछ को उसने बचाया और फिर जाकर लोगों से पूछने लगा एक क्वेश्चन, आर यू सेव्ड? सवाल पूछा गया, क्या मतलब? नहीं मैं तो पानी में नहीं। बोला नहीं, ये पानी से बचने वाला सेविंग नहीं। बोला क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है, पाप से मुक्ति प्राप्त किया है? एक ने टुकरा दिया, वो अगले के पास गया, आर यू सेव्ड? फिर किससे पूछा, आर यू सेव्ड? उसकी बच्ची उससे दूर जा रही है, बचने का मौका था, लेकिन तैर तैर के वो एक एक व्यक्ति के पास जाके पूछता है, आर यू सेव्ड? एक लड़के के पास गया और उससे बोला, आर यू सेव्ड? लड़का उसे इग्नोर करता, बोला नो। वो कहता है एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। उसने बोला नो। थोड़ी देर के बाद वापस फिर आया, वो देखा तो वो लड़का अभी भी वहां पे, बोला आर यू सेव्ड? एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। आरएमएस टाइटैनिक के जाने के 4 साल बाद, 1528 लोग मरने के 4 साल बाद, हमें हिस्ट्री बताती है, कनाडा में जब एक ग्रुप मिला तो उसके अंदर एक यंग स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अक्विला वेब ने उस दिन कनाडा हैमिल्टन में खड़े होकर प्रेज़ द लॉर्ड इस प्रकार से कहानी बताई। बोला मैं डूब रहा था, मेरे पास एक व्यक्ति आया और मैं जानता हूं उसका नाम क्या, उसका नाम था जॉन हार्पर। जॉन मेरे पास आया और जॉन ने मेरे को देख के इस प्रकार से पूछा, क्या तुमने यीशु को स्वीकार किया है? आर यू सेव्ड? अक्विला वेब ने बोला नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया है, मैंने मना कर दिया उसे। तेज लहर आई, उसको उठा के ले गई। कुछ देर बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है, ये व्यक्ति फिर से मेरे पास आ गया, कोई लहर उसे वापस ले आई। तब तक वो थक चुका था, तैरने का दम खत्म हो चुका था। उसने मेरे से फिर सवाल पूछा, आर यू सेव्ड? क्या तूने यीशु को ग्रहण किया है? मैंने उस मरने वाले व्यक्ति को देखकर बोला नहीं, पर मैं आज यीशु को ग्रहण करूंगा।
अक्विला वेब, उस आखिरी बोट में जो आखिरी 7 लोग बचाए गए उसमें से एक व्यक्ति अक्विला वेब था। उसने बोला मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं वो आखिरी व्यक्ति था जो बचाया गया और यीशु को जाना जॉन हार्पर के कारण। अपनी बेटी को छोड़कर उसने कहा एक बार मौका मिले, किसी को बचाने का मौका मिले तो मैं बचाऊंगा। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि जिस दिन तेरे ऊपर धार्मिकता का वस्त्र आ जाता है, आमीन, तेरा लक्ष्य जीवन का बदल जाएगा। और लक्ष्य एक होगा, जो मेरे ऊपर वस्त्र आया है वो किसी और के ऊपर भी आना चाहिए। वो जो मुझे छुटकारा मिला है वो किसी और को भी मिलना चाहिए।